ये कहानी एक स्कूल जाने वाले छोटे से बच्चे के ऊपर आधारित है जिसे एक 24 साल की खूबसूरत लड़की से प्यार हो जाता है। और वो लड़की इतनी खूबसूरत होती है कि वो हमेशा ही उसके सपने में खोया रहता है। और ये छोटा सा बच्चा उसे पाने के लिए क्या क्या करता है, चलिए इस कहानी के अंदर जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेनाटो के पिता उसे वहाँ पर एक साइकिल दिलाते हैं। हालांकि ये साइकिल सेकंड हैंड थी, लेकिन रेनाटो को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेनाटो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने दोस्तों को अपनी नई साइकिल दिखाने जाता है। वहाँ पर उसके सभी दोस्त उसकी नई साइकिल को देखते हैं, लेकिन तभी उन्हीं में से एक लड़का कहता है कि मेलिना आने वाली है, इसीलिए सभी लोग जल्दी से एक जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ से मेलिना जाती है और सभी लोग उसे एक ही नजर से देख रहे थे। उसके बाद ये लफंगे बच्चे अपनी साइकिल को आगे ले जाकर बैठ जाते हैं और वापस मेलिना को देखने लगते हैं। उसके बाद हमें स्कूल में दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे अपने टीचर को मेलिना के नाम से चिढ़ा रहे थे। और वो टीचर मेलिना के फादर थे जो कि सुन नहीं सकते थे। यहाँ पर रेनाटो अब मेलिना के ही ख्यालों में खोया रहता है। और स्कूल खत्म होने के बाद वो जल्दी से मेलिना के घर के सामने बैठ जाता है। और तभी मेलिना दरवाजा खोलती है, जिसे देखकर रेनाटो घबरा जाता है। अब मेलिना उसे अपने पास बुलाती है और कुछ लाने के लिए उसे पैसे देती है। मेलिना उस पैसों को नीचे फेंकती है और रेनाटो उसे लेने के लिए नीचे झुकता है। तभी उसे होश आता है और वो सोचता है कि ये तो एक सपना था। उसके बाद वो एक टेलर के पास जाता है और अपने पापा के कपड़े को अपनी साइज का बनाने को कहता है। और घर पे जब उसके पापा को पता चलता है तो वो उसके साथ झगड़ा करने लगते हैं, जिस पर रेनाटो कहता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और छोटे कपड़े पहनने में मुझे शर्म आती है। उसके बाद रेनाटो आधी रात को उठने के बाद मेलिना को देखने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन मेलिना उसको वहाँ पर कहीं नहीं दिखती। फिर अगले दिन जब वो बाल कटवाने जाता है तो वहाँ पर मेलिना की ही बातें हो रही थी। फिर अगले दिन वो वापस मेलिना के घर के पास लगे हुए पेड़ पे चढ़ के उसे देखने लगता है, जहाँ पर मेलिना एक सॉन्ग को बजाकर वहाँ पर रखी हुई तस्वीर को अपने सीने से लगाकर डांस करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मेलिना की शादी हो चुकी है और उसका पति एक आर्मी में है और इसी वजह से वो मेलिना से दूर रहता था। फिर अगले दिन रेनाटो उसी गाने की सीडी लेने के लिए एक दुकान पर जाता है, लेकिन उसे गाने का नाम पता नहीं था, इसलिए वो दुकान वालों को वही धुन गाकर सुनाता है जो कि उसने मेलिना के घर पे सुनी थी। फिर वो रात को वही गाना सुनकर मेलिना को याद करते हुए सो जाता है। फिर अगले दिन सारे लफंगे बच्चे मेलिना को देख रहे थे। तभी रेनाटो वहाँ से चुपके से आगे जाकर मेलिना का आने का इंतजार कर रहा था। तभी मेलिना वहाँ से आगे बढ़ती है और रेनाटो वहाँ पर चुपके से उसका पीछा करता है। तभी उसे पता चलता है कि शहर के बाकी लोग भी उसे देखते हैं और किसी न किसी बहाने से उससे बात करने की कोशिश भी करते हैं। और सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि मेलिना किसी तरह से उनकी हो जाए, जबकि रेनाटो भी यही सोचता था, लेकिन वो उससे प्यार भी करता था। फिर अगले दिन क्लास खत्म होने के बाद रेनाटो वापस मेलिना का पीछा करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि दूसरी औरत भी मेलिना को देखती है, क्योंकि मेलिना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। फिर एक दिन मेलिना को पता चलता है कि उसका हस्बैंड जंग की लड़ाई में शहीद हो गया है, जिसके बाद मेलिना काफी दुखी होकर अंदर से टूट जाती है। फिर वो अपने फादर के साथ रहने के लिए चली जाती है, लेकिन रेनाटो उसे वहाँ पर भी देखने के लिए चला जाता है। फिर अगले दिन सभी लोग मेलिना के बारे में गलत तरीके से बोल रहे थे और ये बात रेनाटो को अच्छी नहीं लगती। उसके बाद रेनाटो चर्च में जाता है और मेलिना के लिए प्रे करता है। फिर अगले दिन मेलिना वहाँ से ब्लैक कपड़े पहनकर जा रही थी और उसे देखकर सभी लोग उसके ऊपर गलत कमेंट करते हैं, जिसे देखकर रेनाटो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनकी दुकान पे पत्थर मार के वहाँ से भाग जाता है। फिर रेनाटो मेलिना के छोटे कपड़े अपने साथ घर ले आता है और उसी कपड़े के साथ वो सो जाता है। और अगली सुबह जब उसके फादर को ये बात पता चलती है तो वो उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। फिर स्कूल में मेलिना के फादर को मेलिना के बारे में गलत लिखा हुआ लेटर मिलता है, जिसे देखकर मेलिना के फादर वहाँ पर दुखी हो जाते हैं और वो मेलिना को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये बात रेनाटो के लिए अच्छी थी, इसलिए वो रात को वापस मेलिना के घर जाता है। वहाँ पर वो एक पुलिस वाले को देखता है जो कि मेलिना के साथ वहाँ पर फ्लर्ट कर रहा था। फिर वहाँ से जब वो पुलिस वाला बाहर निकलता है तो वहाँ पर उसे एक डॉक्टर मिलता है और वो उसे कहता है कि मेलिना मेरी है। और ये सुनने के बाद दोनों में वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और दोनों की लड़ाई बंद हो जाती है। फिर अगले दिन सभी लोग बातें करते हैं कि मेलिना किसी डॉक्टर के साथ रिलेशनशिप में है और ये खबर सभी लोगों को पता चल जाती है। उसके बाद मेलिना अदालत में जाती है और वहाँ पर उसका वकील ये साबित कर देता है कि मेलिना निर्दोष है। उसके बाद वो वकील रात को मेलिना के घर जाता है, क्योंकि वो उसकी फीस की जगह वो मेलिना के साथ सोना चाहता था। और रेनाटो भी ये सब कुछ देख रहा था, लेकिन वो वहाँ से नीचे गिर जाता है।
अगले दिन रेनातो एक थिएटर में मूवी देखने जाता है और वहाँ पर वो मेलिना को इमेजिन करने लगता है और उसके बाद वापस वो मेलिना का पीछा करने लगता है। तभी वहाँ पर मेलिना किसी आदमी के साथ बात कर रही थी और उसी वक्त वहाँ पर बहुत सारे प्लेन आ जाते हैं और सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर किसी दूसरे देश ने उनके ऊपर हमला कर दिया था और उसी हमले में मेलिना के पिता की डेथ हो जाती है। इसलिए मेलिना वहाँ पर बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि अब मेलिना का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उसके बाद सभी लोग मेलिना को हग करके वहाँ से जा रहे थे और जब रेनाटो का नंबर आता है तो एक आदमी उसे वहाँ से हटा देता है। उसके बाद रेनाटो वापस मेलिना के घर जाता है, जहाँ पर मेलिना खुद से ही बातें कर रही थी कि अब सारे लोग मुझे जिस नजर से देखते हैं अब मैं वैसा ही बन जाऊंगी, और तभी वो अपने बाल भी काट लेती है। फिर अगले दिन वहाँ से मेलिना जा रही थी और वहाँ पर सभी लोगों के बीच में आकर बैठ जाती है और जैसे ही मेलिना सिगरेट उठाती है तो वहाँ पर सभी लोग लाइटर लेकर आ जाते हैं और ऐसा देखकर रेनाटो और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। मेलिना की ऐसी हरकतों को देखकर रेनाटो वहाँ पर बेहोश भी हो जाता है। फिर थोड़े दिन के बाद रेनाटो वहाँ पर ठीक भी हो जाता है। फिर अगले दिन वहाँ की सारी औरतें मेलिना को वहाँ पर पकड़कर मार रहे थे, क्योंकि वहाँ की सभी औरतों को लगता है कि मेलिना उनके पतियों को वहाँ पर फंसा रही है और सभी लोग उसे गांव से भी बाहर निकाल देते हैं। और जब मेलिना वहाँ से जा रही थी तो रेनाटो को वहाँ पर बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो बेचारा वहाँ पर कर भी क्या सकता था। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ पर मेलिना का हस्बैंड आता है, जो कि लड़ाई में बच गया था और वो हर जगह पर मेलिना के बारे में पूछ रहा था। तभी वहाँ पर कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम्हारी बीवी एक नंबर की चालू औरत थी, जिस पर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वहाँ पर वो आदमी उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर रेनाटो भी खड़ा था और वो उसे लेटर लिखकर सब कुछ बता देता है कि गांव वालों ने उसके साथ क्या क्या किया है। और उसके बाद वो आदमी मेलिना को ढूंढने के लिए निकल जाता है और कुछ दिन बीतने के बाद मेलिना वापस अपने हस्बैंड के साथ गांव में आती है और हर बार की तरह सभी लोग उसे ही देख रहे थे, लेकिन इस बार किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि वो मेलिना के बारे में कुछ भी बोल सके। और इस बार सभी लोगों का नजरिया और ख्याल मेलिना के बारे में बदल गए थे और सभी गाँव वाले उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देने लगते है। फिर एक दिन मेलिना वहाँ के बाजार से कुछ लेकर आ रही थी, तभी उसका सामान वहाँ पर गिर जाता है और वही सामान उठाने में रेनाटो उसकी मदद करता है। मेलिना को पता था कि ये लड़का उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन वो उसे एक स्माइल देकर वहाँ से चली जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।